एलॉन मस्क पूरी दुनिया में आपने इनका नाम सुना होगा। क्या ऐसी एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि जो उनको बाकी लोगों से अलग करती है और इनको एक बहुत ही कामयाब एंटरप्रेन्योर उन्होंने बनाया है। उन्होंने बार बार स्पेस एक्स को लॉन्च किया, वो कितनी दफ़ा फेल हुआ, जो रॉकेट गए थे बाहर, लेकिन वापस उन्होंने फेलियर को उसको शिकस्त नहीं तस्लीम किया और उन्होंने बार बार उसको ओवरकम किया। साइबर टेस्ला को देखें कि बार बार साइबर टेस्ला का मॉडल नाकाम होता रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उनको अपने बारे में कॉन्फिडेंस था कि मैं इस पे काबू पर के मैं ये चीज़ डिलीवर कर सकता हूँ, इससे मेरी वजह से दुनिया में इम्पैक्ट आ सकता है। ये एलॉन मस्क के अलावा विराट कोहली में भी हमने ये बात डिस्कस की पिछली पाकिस्तान इंडिया के पोस्ट एनालिसिस मैच में कि क्या एक ऐसी चीज़ है जो कि विराट कोहली को बाकियों से अलग करती है। क्या उनका स्किल है, क्या उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस है? नहीं, उनकी मेंटल फिटनेस, जिसको उन्होंने कहा कि मुझे क्लैरिटी थी, और उनका माइंडसेट। यही वो माइंडसेट है दोस्तों जिसके बारे में ये वीडियो है। ये हम सब के अंदर होती है और हमारे अंदर कभी ना कभी ऐसे एक टैलेंट होता है, स्किल होता है, हमारे पास टीम होती है एक काम करने की, लेकिन हमारा माइंडसेट हमें बार बार बता रहा होता है कि ये काम नहीं हो सकता। वो शक और डाउट क्रिएट कर होता है और हम वो काम नहीं कर पाते। लेकिन एक कामयाब माइंडसेट ऐसे होता है कि जिसके पास कम रिसोर्सेज होंगे, जिसके पास टैलेंट भी शायद कम हो, लेकिन उसका माइंडसेट कहता है, उसका दिमाग कहता है कि ये काम तुम कर सकते हो, और वो काम करके दिखाता है और वो बड़ा नाम बन जाता है। दुनिया में कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान एक ही फ़र्क है, वो है माइंडसेट। मैं आज की वीडियो में 7 ऐसे नेगेटिव माइंडसेट्स आपको बताऊंगा, ऐसी नेगेटिव मेंटल ट्रैप्स बताऊंगा। ये एक जाला है, इस जाल से आपने निकलना है, इस पे काबू पाना है। अगर यकीन माने, अगर आप ये वीडियो मेरी देखें, इस पे अमल करें और इस पे बार बार इसके बारे में सोचें, तो आप इन मेंटल ट्रैप से निकल आएंगे और सेल्फ डाउट वगैरह ख़त्म हो जाएगी, और फिर आपके अंदर भी जो आपके आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, आप अपने फुल पोटेंशियल ला के इस पे काम करके एक बहुत कामयाब बंदे बन सकते हैं। पहले नंबर पे मनफी सोच, नेगेटिव थिंकिंग आती है, जो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने मरीज़ों में देखा है कि वो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन उनको सिर्फ उनकी मनफी सोच तंग करी होती है। वो बार बार कहते हैं कि क्या अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ, क्या हुआ अगर ये फ़ेल हो गई, और ये बहुत मुश्किल है। ऐसी ऐसी सवालात जब उनके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वो काम नहीं कर पाते। और यही वो मनफी सोचें, नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ रही होती हैं, और ये हर एक इंसान के दिमाग में आ रही होती हैं। ये एक चेन की तरह होती हैं, बस जा रही होती हैं, लगी जा रही होती हैं, और इनको हमने रोकना होता है। दोस्तों, क्यों डेंजरस हैं? क्योंकि यही नेगेटिव थॉट्स आपकी मोटिवेशन ख़राब करते हैं। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई काम शुरू करें, और ये भी कहते हैं कि ये काम मैं कर नहीं सकता, ये मेरी रीच से ज़्यादा है, इस वजह से आपकी कामयाबी बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है। ऐसी नेगेटिव थॉट्स को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें। लेट्स सपोज आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं, कहीं जॉब इंटरव्यू देने चाह रहे हैं, आप पहले इन मनफी सोचों को लिख डालें, इनको आइडेंटिफाई तो करें, फिर इनको चैलेंज करें। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है, और ये जापानीज़ तरीका है कि अपने आप को पॉजिटिव लोगों के दरमियान रखें, क्योंकि उनकी बातें, उनकी पॉजिटिविटी, वो आपके दिमाग के अंदर एक नई न्यूरोनल वायरिंग कर रही होती है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ा जो मैंने लोगों में देखा है, उनमें आता है ओवर थिंकिंग। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और वो इतना सोचते हैं कि उनकी जितने भी ख्वाब हैं वो सारे टूट जाते हैं। काफ़ी लोग आते हैं और मुझे कहते हैं अगर मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया, मेरा डिसीजन गलत हुआ, वही बात कि मैं फ़ेल हो गया और लोग मुझे जज करेंगे। मैं जब ये काम कर रहा हूँ या मैं कहीं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो लोग मुझे जज करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये ओवर थिंकिंग, जिसको हम बहुत ज़्यादा सोचना कहते हैं, ये एक दलदल की तरह होती है, और आप जितना सोचेंगे तो आप उस दलदल में गिरते रहेंगे, और ये दलदल आखिर में आपको बिल्कुल मार देगा। ये इसी तरह आपके दिमाग में भी होता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ओवर थिंकिंग पे काबू पाएँ, वरना आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और ये क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि जितना आप ओवर थिंक करेंगे, आपकी दिमाग की एक एनर्जी होती है, एक ख़ास एनर्जी बॉडी उसको देता है, वो सारी एनर्जी आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो ख़त्म कर लेगा। और जितने ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप ओवर सोचेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि आप वो काम करें, आप एक्शन लें, ये बहुत मुश्किल होगा। तो इसका हल ये है, और बेहतरीन हल ये है कि जब भी आप कोई काम शुरू करें, अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट करें। उस पर लिखें कि मैंने ये काम शुरू करना है, मैंने इस टाइम लिमिट में शुरू करना है, और ओवर थिंकिंग को मौका ही ना दें। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप पे एतमाद करें, और इसी तरीके से आप चीज़ें सीख पाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है कि 80-20 रूल को अडॉप्ट करें, यानी कि 80% एक्शन, 20% प्लानिंग। लोग क्या करते हैं कि 80% प्लानिंग करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, और फिर 20% एक्शन करते हैं। याद रखिए कि एक्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कोई
अमल नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तीसरे नंबर पे आता है कंपैरिजन ट्रैप। हम एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है सेल्फ डाउट की। रिसेंटली मैं एक मैच के बारे में बात कर रहा था, हमारे बाबर आजम, वो अपने आप को या लोग उनको कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ। इस वजह से वो बहुत प्रेशर में आ गए हैं और उनके अंदर ये देखा गया है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में कि वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे। इसी सेल्फ डाउट की वजह से अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, तो सोचिए कि आप और मेरा क्या हाल होगा। और इस वजह से अब तो उन्होंने कह भी दिया कि मुझे कंपेयर मत करो, मेरे नाम से किंग हटा दो। जब आप सोशल मीडिया को बहुत देखते हैं, आप अपने साथ दूसरे अपने दोस्तों को देखते हैं कि उनकी सक्सेस हो रही है, वो मेरे एज के हैं, और आप समझते हैं कि मैं गिर रहा हूँ, और ये भी सोचना है कि सबकी ज़िंदगी परफेक्ट है लेकिन मेरी ज़िंदगी पीछे क्यों। ये कंपैरिजन ट्रैप है जो उसमें मीडिया और सोशल मीडिया ने आपको डाला है। याद रखें, कंपैरिजन ट्रैप, दूसरे को अपने साथ मिलाना या अपने आप को दूसरे के साथ मिलाना एक ट्रैप है। अगर आप इसमें गिर गए तो आप सारी ज़िंदगी से नहीं निकल सकोगे। तो इसलिए कंपैरिजन ट्रैप बहुत ज़रूरी कि आप इसको पहचानें कि आप किसी के साथ कंपेयर तो नहीं करें अपने आप को। इसके सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कंपेयर करें लेकिन अपने आप को अपने से कंपेयर करें कि मैं 1 साल पहले कैसे था, मैं 2 साल पहले कैसे था, मैं 6 महीने पहले कैसे था, मैं 8 महीने पहले कैसे था, मैंने कितना ग्रो किया है, मैंने कितनी चीज़ें लर्न की हैं, मैंने कितना इम्प्रूव किया है। नाकामी का डर, फियर ऑफ फेलियर, और ये एक ऐसा इनविजिबल बैरियर है जो कि बिल्कुल इंसान को कामयाबी से बहुत दूर करता है। अगेन, लोग मुझे जज करेंगे, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा लोगों के सामने अगर मैं फ़ेल हो गया, अगर मैं फ़ेल हो गया तो ऐसा होगा वैसा होगा। देखिए, किसी भी कामयाबी के पीछे, उसके पीछे बहुत ज़्यादा नाकामियाँ होती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट में जितने भी कामयाब लोग हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, और ये मेरी अपनी ज़िंदगी का भी एक मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कामयाबी आपकी ज़िंदगी में थोड़ी होंगी लेकिन उन कामयाबियों के पीछे बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं। क्योंकि आपको कामयाबी का रास्ता तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप नाकामी के रास्ते पे जाएंगे नहीं। इसका एक और नुकसान भी ये होता है कि आप नई से नई चीज़ कर नहीं पाते। आप जब भी कोई नया काम कर पाते हैं आपको दिल में डर आता है कि नहीं मैं ये करूँगा तो ऐसे हो गया, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, और उसके अलावा आप नई चीज़ें नहीं कर पाते जिसको हम कहते हैं ना इनोवेशन। इसका सोल्यूशन क्या है कि सबसे पहले तो आप कोई काम करें, बहुत ज़रूरी है, चाहे वो नाकाम हो कि चाहे वो कामयाब हो, उस काम को करना बहुत ज़रूरी है, और इसकी नतीजा आपको तभी पता चलेगा जब वो काम ख़त्म होगा। सबसे बड़ी बात, आपका उस्ताद आपकी नाकामी है। कामयाबी से इंसानों को कम सीखने को मिलता है। 5वें नंबर पे वो ये कि किसी भी काम में परफेक्शनिज्म लाना, और ये आपकी ड्रीम को, आपके ख्वाब को डिले करता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बीमारी है जब लोग हमें कहते हैं कि मुझे परफेक्ट कंडीशंस चाहिए, मुझे ये काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा और सीखना है, और मैं जब तक ये चीज़ परफेक्ट नहीं होगी तब तक मैं ये काम शुरू नहीं करूँगा। दोस्तों, याद रखिए कि परफेक्शन कभी कभी प्रोक्रेस्टिनेशन की तरह भी आता है, और प्रोक्रेस्टिनेशन डिलेइंग किसी भी काम को कहते हैं। ये आपके दिमाग को ट्रिक करता है और सोचने पे मजबूर करता है कि ये काम मैं आज करूँगा, ये काम मैं कल करूँगा, ये मैं परसों करूँगा, फिर आप काम करते नहीं हैं। लेकिन असल हकीकत जानी जाए तो आप उस काम को अवॉइड कर रहे होते हैं। ये बहुत डेंजरस है। क्यों? कि आपके दिमाग में गैर हकीकी एक्सपेक्टेशन बनती हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेके सोचते हैं कि इसकी ये मेरा ड्रीम फिनिश होगा, इससे मिलती है आपको फ्रस्ट्रेशन। उसके अलावा ये कि जब भी कोई काम शुरू करना हो, आप जैसे ही थोड़ा सा भी प्लान करें उसको स्टार्ट तो करें। अगर आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप सारी ज़िंदगी वो काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे, और आपकी एनर्जी ये काम शुरू करने से पहले ही इसको ड्रेन कर देगा। आपकी जो दिमाग की एनर्जी जिसका मैंने शुरू में बात की थी, ये भी बहुत ज़रूरी कि आप अपनी प्रोग्रेस को देखें, परफेक्शन को मत देखें। कभी कभी एक काम का हो जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी ऐसी टेक्निक्स हैं परफेक्शन और प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करने के लिए, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, यहाँ पे मैंने उसका लिंक दे दिया है। हर बंदे को यस करना, हर बंदे को खुश रखना। हर बंदे को आप खुश नहीं रख सकते, लेकिन जो लोग हर बंदे को खुश रखना चाहते हैं, ये भी उनकी ग्रोथ माइंडसेट में बहुत बड़ी रुकावट है। हम सब इसका शिकार हुए हैं, मैं भी इसका शिकार था, और आखिर में आपने इसको भी काबू पाना है। ये क्यों डेंजरस है? क्योंकि आपकी अपनी गोल्स के लिए की कोई एनर्जी नहीं छोड़ेगा, और हमेशा आपको अप्रूवल्स चाहिए होंगी लोगों के लिए कि लोग मुझे शाबाशी दें, और इस दुनिया का बहुत मुश्किल काम है कि आप हर बंदे को खुश रखें। इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आप अपनी क्लियर बाउंड्रीज़ बनाएं कि यार ये मेरा काम है, मैंने अगले बंदे के साथ इतनी लिमिटेशंस में काम करना है। लर्न टू से नो। अपनी ड्रीम्स को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अपने गोल्स को देखिए कि आपने क्या करना है। और याद रखें कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उन्होंने नो की तो उनको गिल्ट फीलिंग्स आई, तो नो के बाद कोई गिल्ट फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। सिटिंग इन योर कंफर्ट जोन, एक आपका कंफर्ट जोन बन जाता है कि नहीं यार ये मेरी रूटीन है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि बस वो
टिपिकल एक रूटीन को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, वो डिसिप्लिन है, लेकिन एक टाइम पे उठना, एक टाइम पे जाना और एक टाइम पे आना, और जब अपनी लाइफ में उनको कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं ये काम नहीं ले रहा कि मैं सुबह 9 बजे के बजाय मैं सुबह 8 बजे उठूँगा। वो अपनी 1 घंटे की नींद नहीं ख़राब कर सकते। ये भी देखा गया है कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों ने अपनी रूटीन और एक ख़ास ज़िंदगी लाइफस्टाइल गुजार के अपने आप को कंफर्ट जोन में रखा होता है, और इस कंफर्ट जोन की वजह से आपको जो पोटेंशियल है, आपकी प्रोडक्टिविटी है, वो बिल्कुल कैद हो जाती है। आप अपने आप को खुद ही एक जेल में डाल देते हैं, और इस वजह से आप कोई नई अपॉर्चुनिटी ट्राई नहीं करते। याद रखें, ये आपकी लाइफ को बहुत प्रेडिक्टेबल बनाती है, लेकिन इससे आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा होता, कोई पर्पज़ नहीं होता। बहुत ज़रूरी है कि आप इसका सलूशन ढूंढें, और उसका ये सलूशन ये कि रोज़ाना कोई ना कोई एक ऐसा काम करें जो कि आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाले, चाहे वो 2 से 5 मिनट का काम ही क्यों ना हो। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। उसके अलावा ये कि कैलकुलेटेड रिस्क लें। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें, ताकि आपको अपने अंदर जो सेल्फ डाउट वाली थॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। बार बार अपने आप को याद दहानी कराते रहे कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती, उसके लिए आपको बाहर जाके मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, कैसे लगी आज की वीडियो? हमने डिस्कस किया 7 मेंटल ट्रैप्स जो कि इंसान को कामयाबी से रोकते हैं। मुझे भी आते थे और यकीनन आपको भी शायद आते होंगे। अगर आपको या आपके किसी दोस्त को ये सारे मेंटल ट्रैप्स आते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको इस चीज़ का सामना हो। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।